नगरी में जो जैसा होता है वो सब हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। बनबाग उपवन वाटिका बरकूप सा बापी सोही है, कुएं बावड़िया तालाब सब स्थान हनुमान जी महाराज देख रहे। बड़ी सुंदर नगरी है, लेकिन सुंदर नगरी में भी हनुमान जी को कुछ बुराई नजर आई। और वो तुलसीदास जी ने अपने लेख में लिखी है कि वहाँ इतनी सुंदर नगरी होते हुए भी बहुत गलत काम क्या होता है कि वहाँ के जो राक्षस हैं, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चे। इतनी सुंदर नगरी है, लेकिन उस नगरी में राक्षस वहाँ के मनुष्यों को, गायों को, गधों को, बकरों को, महिष मानुष धेनु खर गधा अज बकरी, इन सबको वहाँ के राक्षस खा जाते हैं। बच्चे ही मनुष्यों को भी खा जाते हैं वो राक्षस। हनुमान जी को ये बहुत गलत बात लगी, तुलसीदास जी ने लिखा है। अब हनुमान जी नगरी के समीप पहुंच गए हैं और पहुंच करके हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। विचार कौन करते हैं? जो बुद्धिमान हो। अच्छा, हनुमान जी बलवान तो है ही हैं, बुद्धिमान भी उतने ही ज्यादा है। तो काम करने से पहले विचार कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कैसे जाएं। लंका नगरी तो बड़ी चारों तरफ से बड़ी सुरक्षित है। विचार आया कि रात के समय में मुझे लंका नगरी में जाना उचित रहेगा और मच्छर के समान, मसक समान, मसक यानी मच्छर, और इसका एक अर्थ और निकलता है बिलाव भी इसको कहते हैं। मसक का मतलब बिलाव भी होता है। कई विद्वान जन कहते हैं साहब मच्छर के समान नहीं बनाया, बिलाव के समान बनाया। अजी मगर बिलाव समान समझ लो साहब। उस समय की नगरी में इतने बड़े, आज के जो हमारे राजा महाराजाओं के गेट कितने बड़े बड़े हैं, तो इसका मतलब उस समय आदमी भी इतने बड़े हुआ करते होंगे। तो उस समय तो बिलाव भी मच्छर के समान हो गया। आप कुछ तो मानो है नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में तो कुछ है नहीं के बीच में भी कुछ है, अंतर है। तो कृपानाथ हनुमान जी महाराज ने मसक के समान रूप बनाया, मच्छर के समान रूप बनाया और लंका नगरी में प्रवेश करने लगे। उसी समय लंकनी नाम की राक्षसी ने पकड़ लिया। ऐ बंदर, चोरों की भांति कहाँ घुस के जा रहा है? मेरा काम चोरों को खाना है। मेरी नजर से कोई कीट पतंगा भी बच करके नहीं जा सकता है। हनुमान जी ने कहा तेरा काम चोरों को ही खाना होता तो बड़े चोरों क्यों नहीं खाती होती अब तक? कि बड़ा चोर कौन? कि बड़ा चोर वो जिसने माता जानकी का हरण किया है। चोर तो वो से खा, तेरा काम चोरों को खाना है। तो लंकन में ज्यादा बोलता है, हनुमान जी को जुई खाने का प्रयास किया। इस प्रकार से हनुमान जी को हाथ में पकड़ रखा है, ऐसे लंकनी राक्षसी हनुमान जी ने छोटा सा रोप बना रखा है। अब पकड़ करके जुई खाने का प्रयास किया और हनुमान जय श्री राम करके मुष्टि का प्रहार किया लंकनी के। हनुमान जी की मुष्टि का कौन सहन कर सकता है? हाथ वज्र और गदा विराजा। हाथ ही वज्र है, वज्र तो इंद्र रखते हैं, हनुमान जी को तो जरूरत नहीं है। गदा है जो वज्र से भी खतरनाक है। हनुमान जी का जो हाथ है वही वज्र के समान है। हनुमान जी की मुष्टि का पड़ी, लंकनी मूर्छित हुई, खून बहने लगा, मूर्छा जगी तो ज्ञान प्रकट हो गया कि बालाजी महाराज साक्षात खड़े। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान याद आया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे लंकनी, जब कोई बंदर तुझे मुष्टि का प्रहार कर दे तो समझ जाना इस लंका का अंत होने वाला है और तेरा उद्धार हो जाएगा। बोले बालाजी महाराज की। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल